जब लड़ने की बारी आई थी, ताकत दिखाने की बारी आई थी, तब तो इन लोगों ने जोधा को ले जाकर अकबर के पास छोड़ दिया था। इस लाइन को सुनकर आप समझ जाएंगे कि एक विशेष जाति के प्रति इसमें नफरत है। और सारण बिहार का एक जिला, वहां पर यह वीडियो वायरल है और यह कहा किसके तरफ से जाता है तो मुन्ना ठाकुर नाम के एक मुखिया के द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उनकी जाति भूमिहार है। वो ये टिप्पणी किसके संदर्भ में करते हैं तो युवराज सुधीर सिंह, सोशल मीडिया पर एक जाना पहचाना नाम, और बनियापुर विधानसभा सीट जो है, उस बनियापुर विधानसभा सीट की राजनीति को लेकर यह सब कुछ होता है, जो पूरी की पूरी लड़ाई भूमिहार बनाम राजपूत की बन जाती है। हमने सोशल मीडिया पर देखा कि दोनों पक्षों की तरफ से गाली गलौज चल रहा है। भूमिहार पक्ष अपने नेता के तरफ से उनको बचा रहा है, तो दूसरी तरफ से राजपूत पक्ष जो अपने नेता की तरफ से अपने अपने हिसाब से दोनों जातियों ने अपने अपने लोगों को चुना है और वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि इसकी जरा असल कहानी बताई जाए कि बनियापुर विधानसभा सीट का इतिहास क्या रहा है और आखिरकार इस वक्त पर मुन्ना ठाकुर और युवराज सुधीर सिंह की लड़ाई भूमिहार बनाम राजपूत की लड़ाई कैसे बन गई है। एक बात और गौर करने वाली है कि विधानसभा चुनाव के पहले लगातार भूमिहार बनाम राजपूत, मतलब कि भूमिहार और राजपूतों के संघर्ष की लड़ाई जो है वो आगे बढ़ रही है, राजनीति आगे बढ़ रही है। तो इसका इंपैक्ट चुनाव पर क्या पड़ सकता है, सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। युवराज सुधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह के घर का एक लड़का, जिसने सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। प्रभुनाथ सिंह छपरा के बाहुबली। प्रभुनाथ सिंह के बारे में मुन्ना ठाकुर कहते हैं कि वो एक पॉकेट मार है। वो बाहुबली कब हो गया पता नहीं। वो कहते हैं कि पॉकेट मारी का पहला केस दर्ज हुआ था। वो मसरक थाना कांड संख्या 4 का जिक्र करते हैं और बाकायदा दिनांक तारीख सब कुछ बताते हैं। अब इस मामले की शुरुआत कहां से हुई, अब जरा ये समझिए। दरअसल प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर के एक सोशल कैंपेन चल रहा है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि प्रभुनाथ सिंह राजपूतों के बड़े नेता हैं, तो राजपूत समाज का एक धड़ा चाहता है कि प्रभुनाथ सिंह को जेल से बाहर निकाला जाए। मुन्ना ठाकुर चूंकि स्थानीय राजनीति में सक्रिय हैं, उनसे इसके बारे में सवाल पूछ दिया गया तो उन्होंने प्रभुनाथ सिंह पर कह दिया कि जेल से क्यों निकाला जाएगा, सजा पूरा करेंगे तब निकाला जाएगा। मामला यहीं से बिगड़ा। अब बतौर मुन्ना ठाकुर जो वो मीडिया में आकर बताते हैं, उसके मुताबिक सुधीर सिंह की तरफ से उनको टारगेट करके गाली दिलवाया गया, उनके इतिहास को खोदा गया। इसके बाद से मुन्ना ठाकुर आकर के वो युवराज सुधीर सिंह के इतिहास को खोजते खोजते सीधे तौर पर जाने अनजाने राजपूतों के इतिहास को खोदने लगते हैं। वो बार बार जोधा और अकबर का जिक्र करते हैं। उनका जिक्र करने का तरीका होता है कि एक जाति विशेष को गाली दी जाए, उसका अपमान किया जाए। वो कहते हैं कि तुम लोग हमसे क्या लड़ोगे, जब लड़ने की बारी थी, ताकत दिखाने की बारी थी, तब तो तुम लोगों ने जोधा को अकबर के पास ले जाकर छोड़ दिया। मुन्ना ठाकुर का यह वीडियो बड़ा वायरल हुआ। मुन्ना ठाकुर इसके बाद युवराज सुधीर सिंह के बारे में कहते हैं कि सुधीर सिंह जिसने खेसारी को बोला, पूरे यादवों ने मिलकर बिहार भर के उसको गाली दिया। वे एक दो और नाम लेते हैं और कहते हैं कि जब जब इसने किसी जाति से ताल्लुक रखने वाले किसी व्यक्ति को टारगेट किया, पूरे बिहार भर के कभी यादवों ने, कभी ब्राह्मणों ने, कभी कुशवाहा समाज के लोगों ने उसको गाली दिया। उसको आदत है कि बात बात पे मां बहन की गालियों से वो हमेशा से सम्मानित होता रहा है। और मुन्ना ठाकुर ये तमाम चीजें कहकर कहते हैं कि बनियापुर में वो लोग जैसा चाहेंगे, जैसी लड़ाई चाहेंगे, वैसी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अब मुन्ना ठाकुर का ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल होता है। लेकिन इस मामले पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ महीने में, या यूं कह लीजिए कि अब उंगली पर गिनकर कुछ दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव है। अगर आप पॉलिटिकली अलायंस, एक होता है कि सामाजिक तौर पर किन जातियों का पॉलिटिकली अलायंस है, अगर आप उसके केंद्र में झांकेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भूमिहार और राजपूत दो अगड़ी जातियां बिहार में
दोनों का प्रभुत्व अगड़ी जातियों के लिहाज से अच्छा खासा है, बढ़िया है। सामाजिक तौर पर उनका प्रभुत्व बाकी जातियों की तुलना में ज्यादा है। वो दोनों पिछले कई दशक से भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर रहे हैं और बीजेपी के वोटर रहने के कारण अगर एनडीए अलायंस से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको वोट देते आए हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में चूंकि छपरा और सीवान, वहां की राजनीति में कुछ दिनों ने ऐसी करवट ली है कि राजपूत और भूमिहार एक दूसरे के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। मलमलिया कांड आपको याद होगा, जहां पर आरोप लगा कि भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति राजपूतों को मार देता है। इसको नरसंहार की संज्ञा दी गई। राजपूत नेताओं का जुटान होता है और अब उसी श्रृंखला में बनियापुर विधानसभा सीट की राजनीति जो है वो भूमिहार और राजपूत की बन चुकी है। एक बात और आप समझिए, जो बनियापुर विधानसभा सीट है उस सीट से केदारनाथ सिंह विधायक हैं। केदारनाथ सिंह प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं। दशकों से प्रभुनाथ सिंह के परिवार का उस सीट पर कब्जा है और मुन्ना ठाकुर भूमिहार हैं। वो चाहते हैं कि बनियापुर से हम चुनाव लड़ें और मुन्ना ठाकुर अपना वहां की राजनीति में नाम बनाने के लिए कहा जा रहा है कि अब वो इस प्रकार की चीजों से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि मुन्ना ठाकुर मुखिया हैं, वो सालों से मुखिया के पद पर निर्वाचित होते रहे हैं और अब उनका सपना है कि विधायक बना जाए। लेकिन अब आप कोर को समझेंगे कि इन तमाम चीजों के मध्य में क्या है, तो मध्य में यह है कि दो लोगों को राजनीति करनी है। एक प्रभुनाथ सिंह का परिवार जो पहले से वहां की सत्ता में विराजमान है, दूसरा एक और व्यक्ति जो चाहता है कि हम उनकी सत्ता को उखाड़कर फेंक दें। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो लड़ाई है वो भूमिहार और राजपूतों की बन जाती है। हमने सोशल मीडिया पर देखा तो हमने सोचा कि जरा वीडियो बनाकर सचेत राजपूतों को भी भूमिहारों को भी हर जाति के लोगों को किया जाए कि चुनाव के पहले जातियों के नाम पर नेता एक दूसरे से लड़ेंगे। इसमें आपको होशियार रहना है, आपको बच करके अपने आप को निकालना है और समझना है कि राजनीति ना भूमिहारों की है ना राजपूतों की है, बल्कि राजनीति अगर इस प्रकार से होगी तो वो केवल और केवल लड़ाने के लिए है। बाकी मुन्ना ठाकुर प्रभुनाथ सिंह के बारे में कहते हैं कि वो पॉकेटमार हैं। वो कहते हैं कि पहला एफआईआर जो दर्ज हुआ था वो पॉकेटमारी का हुआ था। वो सुधीर सिंह को लेकर और केदारनाथ सिंह जो बनियापुर के विधायक हैं, सुधीर सिंह के चाचा हैं, उनके बारे में कहते हैं कि एक बॉडीगार्ड की हत्या हुई थी, दोनों उसमें संलिप्त थे। और वो मुन्ना ठाकुर कहते हैं कि हम जाएंगे जो जज हैं उनके पास, इंस्पेक्टर हैं उनके पास, कि आखिरकार इस मामले की सुनवाई कहां तक पहुंची है। बाकी जो बनियापुर की राजनीति के असल में केंद्र में जो था कि कैसे वहां पर राजपूत भूमिहार तो हो रहा है, लेकिन इसका मूल केवल और केवल यह है कि कौन विधायक की कुर्सी पर बैठेगा, और उसी लड़ाई के चक्कर में भूमिहार बनाम राजपूत हो रहा है। हमने सोचा कि जरा आपको वो बताया जाए। हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई है। मुन्ना ठाकुर, अब मुन्ना ठाकुर शायद टिप्पणी करते हुए राजनीतिक तौर पर ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाते लगाते जातीय रंग दे देते हैं। वो जातीय रंग इसलिए दे देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे फायदा होगा। वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे ये तय नहीं है, लेकिन जो राजनीति इस वक्त पर चल रही है पूरे के पूरे सारण और सीवान में, उसका फलसफा जो था हमने आपके समक्ष रख दिया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।